एक समय था जब न सृष्टि थी, न संहार, न आरंभ था, न अंत, बस एक निराकार असीम ऊर्जा थी जिसे हम शिव कहते हैं। शिव का न तो कोई जन्म हुआ और न ही उनकी कोई मृत्यु है। वे हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। वे ही परम सत्य हैं जिनसे यह संपूर्ण ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ और जिसमें यह विलीन हो जाएगा। कैसे हुआ शिव का प्राकट्य? कई कथाएं कहती हैं कि जब ब्रह्मांड की रचना करने वाले ब्रह्मा और पालनकर्ता विष्णु अपनी श्रेष्ठता को लेकर विवाद कर रहे थे, तभी अचानक एक विशाल तेजस्वी ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। यह इतना विशाल था कि इसका आदि और अंत कोई नहीं पा सका। ब्रह्मा ने ऊपर की ओर और विष्णु ने नीचे की ओर हजारों वर्षों तक यात्रा की, लेकिन वे इसके छोर तक नहीं पहुंच पाए। अंत में उन्होंने स्वीकार किया कि यह परम सत्ता उनकी समझ से परे है। यही अनादि ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का साक्षात स्वरूप था। कुछ कहानियां यह भी बताती हैं कि ब्रह्मा के क्रोध से एक भयंकर स्वरूप उत्पन्न हुआ जिसे रुद्र कहा गया, और यही रुद्र बाद में शिव कहलाए। शिव का प्रकट होना ही इस बात का प्रमाण है कि वे स्वयं परम ब्रह्म हैं जो सृष्टि से परे हैं। प्रेम और त्याग की कथा। शिव एकांत में तपस्या में लीन रहते थे। प्रजापति दक्ष की पुत्री सती ने उन्हें पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की और अंततः शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। लेकिन दक्ष अपने दामाद शिव को पसंद नहीं करते थे। एक बार दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया जिसमें उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती अपने पिता के यज्ञ में गईं, जहां उनके पिता ने शिव का घोर अपमान किया। पति के अपमान से आहत सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। शिव को जब ये बात पता चली तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने गण वीरभद्र को भेजकर दक्ष के यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। सती के देह त्याग से शिव इतने विचलित हुए कि उन्होंने सती के मृत शरीर को कंधे पर उठाकर तांडव करना शुरू कर दिया, जिससे पूरी सृष्टि हिलने लगी। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए ताकि शिव का दुख कम हो सके। जहां जहां सती के अंग गिरे वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। सती ने अगले जन्म में हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने भी शिव को पाने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। यह विवाह प्रेम, समर्पण और तपस्या का प्रतीक है। शिव और पार्वती के दो तेजस्वी पुत्र हुए, बुद्धि के देवता गणेश और युद्ध के देवता कार्तिकेय, नीलकंठ और गंगाधर। शिव के कल्याणकारी रूप समुद्र मंथन के दौरान जब भयंकर हलाहल विष निकला तो यह पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने लगा। देवताओं और असुरों ने शिव से प्रार्थना की। सृष्टि की रक्षा के लिए शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। एक और प्रसंग है जब राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की। जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई तो उनका वेग इतना प्रचंड था कि वे पूरी पृथ्वी को बहा सकती थी। तब शिव ने अपनी जटाओं को फैलाकर गंगा के प्रचंड प्रवाह को उनमें समा लिया और फिर धीरे धीरे उन्हें पृथ्वी पर प्रवाहित किया। इसी कारण शिव को गंगाधर भी कहा जाता है। महादेव की अन्य लीलाएं शिव केवल संहारक नहीं बल्कि पालक और कल्याणकारी भी हैं। उन्होंने त्रिपुरासुर जैसे शक्तिशाली असुरों का संहार किया जिन्होंने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। एक बार जब कामदेव ने शिव की तपस्या भंग करने का प्रयास किया तो शिव ने अपने तीसरे नेत्र से उन्हें भस्म कर दिया। हालांकि बाद में उन्हें अनंग रूप में फिर से जीवन दान दिया। शिव का तांडव नृत्य ब्रह्मांड के सृजन, पालन और संहार के चक्र को दर्शाता है। वे नटराज के रूप में नृत्य, कला और लय के अधिष्ठाता देव भी हैं। शिव को मृत्युंजय कहा जाता है क्योंकि वे मृत्यु को भी जीतने वाले हैं। उनका न कोई आरंभ है न कोई अंत। वे हर कण में व्याप्त हैं, हर जीव में निवास करते हैं। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, शिव ही कल्याणकारी हैं। वे ही परमेश्वर हैं जो हमें जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति दिलाकर मोक्ष प्रदान करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी और भी ज्ञानवर्धक कहानियों से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।